नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश कुमार यादव के साथ। क्या आपको पता है आप ठगे जा रहे हैं? क्या आपको पता है आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपका भी बच्चा फर्जी स्कूल में पढ़ता है, आपके भी बच्चे फर्जी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर इसकी जानकारी आपको नहीं है। क्या आपका लड़का किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहा है जहां फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं? क्या आपका वह छोटा सा बच्चा ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जिसके पास कोई मान्यता ही नहीं है? इन चीजों की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ठगे जा चुके होते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, आपके बच्चे का 3 साल का भविष्य, 3 साल का समय चला जाता है। छोटा बच्चा है तो उसका 5 साल का समय चला जाता है। कक्षा 1 से लेके 8 तक का अगर बच्चा है तो उसका 8 तक का भविष्य अंधकार में चला जाता है। हाई स्कूल और इंटर का अगर बच्चा है तो हाई स्कूल और इंटर 2 वर्ष का उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा विद्यालय सही है और कौन सा विद्यालय गलत है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी गलत है? साधारणतः हम शुरू करते हैं पहले यूनिवर्सिटियों से। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, किसी विद्यालय से संबंधित यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो आप यूजीसी के पैनल पे जाकर यह देखिए कि क्या वह यूनिवर्सिटी यूजीसी के पैनल पर है कि नहीं। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर ऐसी कोई भी डिग्री नहीं है, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको कोई डिग्री देने का अधिकार हो जब तक कि वह यूजीसी के पैनल पे नहीं है। यूजीसी का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी यह डिक्लेयर करती है कि कौन से यूनिवर्सिटी को कौन कौन से कोर्स पढ़ाने के, कौन कौन सी डिग्री देने के लिए एथराइज कर रखी है। तो सबसे पहले आपको यूजीसी के पैनल पे जाना है, उस विद्यालय को सर्च करना है। उस विद्यालय को सर्च करने के बाद आप यह देखिए कि जिस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे का दाखिला हुआ है, एडमिशन हुआ है, क्या यूजीसी ने उसे वह कोर्स कराने का राइट दे रखा है कि नहीं दे रखा है? क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसे विद्यालय हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अपने आप को टाई अप करके, क्योंकि अब यूनिवर्सिटियां तमाम ऐसे जो है कि विद्यालयों को मान्यता दे देती हैं कि आप अपने यहाँ पढ़ाइए, और वो लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है विद्यालय को स्वयं भी नहीं पता रहता कि जो कोर्स मैं अपने यहाँ से इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उस कोर्स की मान्यता यूजीसी ने उस महाविद्यालय को भी नहीं दे रखी है। तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले यह देखिए कि वह यूजीसी के पैनल पर अगर यूनिवर्सिटी है तो ठीक। यूनिवर्सिटी के ही रहने से सारी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। अब हमको दूसरी चीज यह देखनी है, जिस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी ने बच्चे का दाखिला ले रखा है वह कोर्स यूजीसी के पैनल पे मान्य है या नहीं है। अगर यूजीसी के पैनल पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का वह कोर्स है, तब तो यूनिवर्सिटी सही है। अब आते हैं हम लोग महाविद्यालयों में। कभी कभी ऐसा होता है कि महाविद्यालय अपने यहाँ पढ़ाई पठन पाठन शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ से बीए करिए, हमारे यहाँ से बीएससी करिए, हमारे यहाँ से बीकॉम करिए, तमाम डिग्रियां वो ओपन करके रखते हैं। पर कोई यूनिवर्सिटी जब किसी को मान्यता देती है, किसी विद्यालय को, उसका एक मानक होता है। जितने मानक आप फुलफिल करेंगे उतने ही मानक के अनुरूप वह यूनिवर्सिटी आपके विद्यालय को मान्यता प्रदान करेगी। और विद्यालय मैनेजमेंट करता क्या है कि उनके जितने मानक के अनुरूप उनको कोर्स कराने के लिए यूनिवर्सिटी ने एथराइज कर रखा है, उसके अतिरिक्त भी व्यापार समझ लेते हैं वो लोग शिक्षा को, उसके अतिरिक्त भी लोगों का एडमिशन ले लेते हैं। उनके पास शिक्षक ही नहीं रहते हैं, क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उस कोर्स का शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, लैब का होना बहुत जरूरी है, व्यवस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। वो रहेगी नहीं और लोग एडमिशन ले लेंगे। तो जिस भी विद्यालय में आप जाइए यह भी कंफर्म कर लीजिए कि आपके विद्यालय में यदि मैं बीएससी में अपने लड़के का एडमिशन करवा रहा हूं तो आपके विद्यालय को यूनिवर्सिटी ने यह अथॉरिटी दे रखी है कि नहीं दे रखी है कि आप बीएससी का कोर्स करा सकें। अब आते हैं हम लोग हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए। सबसे बड़ी समस्याएं तो यहीं पे आके खड़ी हो रही हैं। आज यूपी बोर्ड अलग है,
ICSE बोर्ड अलग है, यूपी, और उसके बाद CBSE बोर्ड अलग है। तमाम बोर्ड अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहे हैं। मान्यता लोग लेते हैं 6 से लेके हाई स्कूल तक के, और एडमिशन करते हैं इंटर तक। जो लोग मान्यता लेते हैं 6 से लेके 8 तक की, वह एडमिशन करते हैं हाई स्कूल तक की। जो लोग कक्षा 1 से लेके 5 तक की मान्यता है, पर एडमिशन कर रहे हैं 1 से लेके 8 तक का, और बोर्ड में मोटा मोटा लिखा रहता है मान्यता प्राप्त विद्यालय, पर यह कहीं नहीं वह लिखते हैं कि कहां तक की उनकी मान्यता है। तो आपको सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं आप भी तो नहीं ठगे जा रहे हैं। क्योंकि आपके ठगे जाने से, मैंने पहले ही बताया है कि आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा मान्यता और गैर मान्यता को क्या जाने। उसने तो देखा कि CBSE बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है, विद्यालय का बोर्ड है, वो गया, जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के फिर घर चला आया। तो यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है, अभिभावक की जिम्मेदारी है कि जिस विद्यालय में जब हम फीस समय पे दे रहे हैं, कॉपी समय पे दे रहे हैं, किताब समय पे दे रहे हैं, ड्रेस समय पे दे रहे हैं, तो हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम यह देख लें कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 1 से लेके 5 तक की मान्यता में हम अपने बेटे का एडमिशन कक्षा 6 में करवा रहे हैं उस विद्यालय में जिसके पास मान्यता ही नहीं है। तो यह छिपाई जाने वाली चीजें, यह विद्यालय अक्सर छिपाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी कड़ी में, 6 से लेके 8 तक की मान्यता और हाई स्कूल तक का एडमिशन। अब हाई स्कूल की इनको मान्यता नहीं रहेगी तो ये परीक्षाएं कैसे कराएंगे। तो इसके लिए इन लोगों ने बढ़िया जाल बुन रखा हुआ है। यह लोग करते क्या हैं, एडमिशन अपने यहाँ लेंगे, फीस शेड्यूल इनका रहेगा, सारी व्यवस्थाएं इनकी रहेंगी, इनके पास चाहे ट्रेंड टीचर रहें चाहे अनट्रेंड टीचर रहें। अगर ट्रेंड टीचर होते तो स्वाभाविक सी बात है इनको भी मान्यता मिल गई होती। इनको मान्यता न मिलने के पीछे यह कारण है कि इनके पास ट्रेंड टीचर नहीं है। तो जो भी जैसे भी टीचर इनके पास उपलब्ध है, उन्हीं टीचरों से यह लोग पठन पाठन का कार्य बच्चों का शुरू करवा देते हैं। और परीक्षाएं कहाँ होती हैं, एडमिशन आप लेते हैं ABC विद्यालय में, और परीक्षा कराई जाती है XYZ विद्यालय में। सेंटर इनका कहीं नहीं जाना है, और यह लोग फिर वहां से गाड़ियों में भर भर के सेंटर के नाम पे, और जब आपके पास आपके बच्चे की मार्कशीट आपके पास आती है तो ABC विद्यालय की मार्कशीट न मिलके XYZ विद्यालय की मार्कशीट उसके पास रहती है। यह एकदम आंख में धूल झोंकने का काम खुलेआम चल रहा है। शिक्षा विभाग इस पे जरा से भी ध्यान नहीं देता है, और ध्यान भी क्यों दे, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सरकारी अधिकारियों के पास इन प्राइवेट विद्यालयों से डोनेशन पहुंचता है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। यह सारा का सारा खेल होता है। हाई स्कूल तक की मान्यता पे इंटर तक के विद्यालय, अनगिनत विद्यालय आपके अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आप जहां देखेंगे आपको मिल जाएंगे, पर इस पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा, आपके बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। जिस गाड़ी का आप 1500, 2000, 2500 रुपए महीने देते हैं, जिस गाड़ी से आपका बच्चा ट्रेवल करता है, जो गाड़ी आपके बच्चे को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाती है, उस पे ड्राइवर कैसे हैं, वह गाड़ी कैसी है, तो आप देखेंगे सारी की सारी गाड़ियों के लगभग फिटनेस फर्जी हैं। सारी की सारी गाड़ियों पे अनट्रेन्ड ड्राइवर रखे गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह लोग मोटा पैसा लेते हैं। RTO विभाग भी मोटा पैसा लेता है उन विद्यालयों से परमिशन देने के लिए। तो अब हमारी आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी, अगर हम 1200 रुपए महीने फीस दे सकते हैं तो 1250 भी दे सकते हैं। तो हम इस ऐसे ही विद्यालय में अपने बच्चों का आने वाले सत्र में एडमिशन करवाएं, जिसके पास मान्यता के पर्याप्त कागज हों, जिसके पास वेल ग्रेजुएट टीचर हो, जिनके पास सारी की सारी डिग्रियां हों, अच्छी पढ़ाई होती हो, स्कूल विद्यालय महाविद्यालय का जहां अच्छा पठन पाठन का कार्य चलता हो, ऐसे ही विद्यालय को हमें टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार झांसे में फंसे तो पूरे जीवन हम लोग झांसे में फंसते ही रहेंगे। और खास करके मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपके अगल बगल, चाहे वो CBSE के विद्यालय हैं, चाहे यूपी बोर्ड के विद्यालय हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा
चलाए जा रहे विद्यालय हैं। मैनेजमेंट के भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी हुई है, सरकार ही वहाँ के टीचर वगैरह सबकी नियुक्ति करते हैं। ऐसे ही विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा तामा-झामा, बहुत दिखावा देखकर अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं, क्योंकि ऐसे विद्यालय में अगर आप एडमिशन कराएंगे तो वहाँ पर वेल ट्रेंड टीचर होते हैं। कक्षा 1 हो चाहे कक्षा 5 हो, कक्षा 6 हो चाहे कक्षा 8 हो, कक्षा 9 हो चाहे कक्षा 12 हो, डिग्री का कोई भी कॉलेज हो। क्यों, यहाँ पर जो भी टीचर सिलेक्ट होके आते हैं आयोग से सिलेक्ट होके आते हैं। आयोग से सिलेक्शन के लिए डिग्रियों का निर्धारण जरूरी है, निर्धारित की गई हैं। यह डिग्री होनी चाहिए, यह कोर्स आपकी ये होने चाहिए, इस सब्जेक्ट की आपके पास विशेषता होनी चाहिए। इसलिए अब जब एडमिशन करवाने जाएं तो तामझाम के चक्कर में न पड़ें, लूटे जाएंगे आप लगातार। और इस लूट से बचने के लिए आप विद्यालय का, अपने जितना आप विद्यालय का गहन अध्ययन किए रहेंगे उतना ही आपके लिए और आपके बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।